तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट का पार्ट 93 देखेंगे। इस सीरीज में आपको सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपको यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो व्यक्तिक सहायक हो, कनिष्ठ सहायक हो, सीजपाल, वन आरक्षी, पुलिस आरक्षी, या फिर आपका उत्तराखंड एसआई वाला हो, या फिर आपका आने वाला वीडियो बीपीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी में जिसमें जो हिंदी पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। गाइज, आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ये जो है आपको डेली वीडियो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाती है, और शाम को 7:30 पे जो आपको उत्तराखंड की जो वीडियो, उत्तराखंड जीके की वो वीडियो देखने को मिलती है। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो देखिए, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है। तो ये वाक्य है संकेतवाचक। कैसा है? संकेतवाचक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों से शर्त या संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उसे क्या बोलते हैं? संकेतवाचक वाक्य। अब देखो, जैसा आप एग्जाम्पल ले लो, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य आवश्यक जो है सफल होंगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये संकेत कर रहा है, मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होना निर्भर होता है। अब देखिए, अर्थ के आधार पर याद रखना, अर्थ के आधार पर जो है, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। इनको आप ट्रिक से याद रख लेना। इसकी ट्रिक है अपनी, ठीक है, अपनी, S2V2। तो ए से आपको पता है आज्ञावाचक, पी से प्रश्नवाचक, ना से निषेधवाचक, आई से इच्छावाचक, और 2S से हमारे एक संकेतवाचक हो जाएगा और एक से संदेहवाचक हो जाएगा। एक भी से अपना विधानवाचक हो जाएगा और दूसरे से अपना विस्मयवाचक हो जाएगा। वहीं आपने याद रखना है रचना के आधार पर, ठीक है, कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सालवती कहानी। सालवती कहानी के लेखक हैं। तो देखिए, सालवती कहानी के जो लेखक है गाइस, ये हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा इनकी जो कहानी है वो है ग्राम, छाया। छाया जो है, देखिए, इनका कहानी संग्रह है। इंद्रजाल, आकाशदीप, एग्जाम में काफी पूछी जाती है इनकी आकाशदीप। ठीक है, तो आकाशदीप भी किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद जी की। आंधी, सुनहरा सांप, चूड़ी वाली नीरा, ये सभी इनकी कहानी है। किनकी? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कुंद, इंदु, संदेह, उमा, रमण, वरुण, अमन में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, कुंद, इंदु, संदेह, उमा, रमन, वरुण, अमन में कौन सा अलंकार है? तो ये है इसमें उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जैनियों ने अर्धमागधी को किस नाम से पुकारा है? तो देखिए, जैनियों ने अर्धमागधी को जो है किस नाम से पुकारा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो आप याद रखना, जैनियों ने अर्धमागधी को किस नाम से पुकारा है? तो ये पुकारा है इन्होंने आरसी नाम से। किस नाम से? आरसी। आरसी या देखने को मिलेगा आपको आर्स। क्या देखने को मिलेगा? आर्स। या मिलेगा आपको ऋषि भाषा। क्या मिलेगा? ऋषि भाषा। ऋषि भाषा को ही इन्होंने क्या कहा है? आदि भाषा। ठीक है, ऋषि भाषा को ही क्या क्या कहा है इन्होंने? आदि भाषा। तो जैनियों ने अर्धमागधी को किस नाम से पुकारा? आरसी, इसको बोलते हैं आर्स। दूसरा, ठीक है, आर्स या ऋषि भाषा या आदि भाषा। अब देखिए, ये अर्धमागधी होती है, अर्धमागधी, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो आती है वो आती है पूर्वी हिंदी। कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। तो क्वेश्चन बनता है भी कि पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? तो अर्ध मागधी के अंतर्गत आती है। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? एक तो आती है, देखिए, आपकी अवधि। ठीक है, कौन सी आती है? अवधि। दूसरी आती है बघेली। दूसरी कौन सी आती है? बघेली। और तीसरी आती है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तीसरी कौन सी आती है? छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नागरी लिपि परिषद 1975 बिल्कुल सही है।
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1937, ठीक है 1937 में नहीं बनी थी ये बनी थी 1936 में, ठीक है 1936 में। कहाँ पर बनी थी? वर्धा में, ठीक कहाँ पर बनी थी? वर्धा में बनी थी। और नागरिक लिपि परिषद 1975 में कहाँ पर बनी थी ये? तो ये बनी थी नई दिल्ली में। कहाँ पर बनी थी ये? नई दिल्ली में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1927 जो कहाँ पर बनी थी? मद्रास में। कहाँ पर बनी थी गाइस ये? मद्रास में। हिंदी विद्यापीठ की बात करें तो ये बनी थी 1929 में। और कहाँ पर? देवघर झारखंड में, ठीक है देवघर झारखंड में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से अर्ध समृद्ध स्वर है। तो निम्न में से अर्ध समृद्ध स्वर है, तो निम्न में से अर्ध समृद्ध स्वर है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको पता है कि मुख द्वार खुलने के आधार पर, ठीक है मुख द्वार खुलने के आधार पर, तो आप याद रखना मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो सबसे पहला आता है विव्रत। कौन सा आता है? विव्रत। विव्रत के बाद आता है अर्ध विव्रत, ठीक है। इसके बाद आता है अर्ध समव्रत। क्या आता है? अर्ध समव्रत। और उसके बाद आता है समव्रत। तो विव्रत में आता है हमारा बड़ा आ, ठीक है। अर्ध विव्रत में आता है हमारा छोटा आ, बड़ा ए और से ओ वाला, ठीक है। अर्ध समृत में आता है हमारा छोटा ए और छोटा ओ। समृत में आता है हमारा छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ओ और बड़ा ओ। अब ये क्या पूछा? अर्ध समृत स्वर है। तो अर्ध समृत स्वर हो जाएगा हमारा कौन सा वाला है इसमें? एक। और ऑप्शन में है हमारा देखिए ये कौन सा वाला? डी वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसके लिए आपको देखिए 22 की 22 राजभाषाओं का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ, फिर आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो आप याद रखना कि 22 भाषा को कैसे याद करना है। तो उसकी ट्रिक मैंने बनाई है, लेकिन आप कोई भी ट्रिक बना लो, पर ऐसे ट्रिक बनाना है जो आपको याद रहे, ठीक है। तो प्रारंभ में पता आपको कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो आप उनको याद कर लो। टू एस टी यूपी का, ठीक है टू एस टी यूपी का मैं भागा, ठीक है मैं भागा। तो अब इसमें देख लो 14 है ये, ठीक है। तो गुजराती, असमिया, हिंदी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, संस्कृत, उर्दू और तेलुगु। तो ये 14 हो गई, ठीक है ये 14 हो गई। आप इस ट्रिक कोई भी ट्रिक बना लो आप। उसके बाद आपको पता है 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी थी? सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी थी? सिंधी। उसके बाद हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 92 में, ठीक है। तो इसमें नमक से आप याद रखना, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है और कोंकणी। उसके बाद हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है। तो इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो बोर्ड मास से आप याद रखना, बोर्ड मास से आप याद रखना बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो आप देखो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगी हरियाणवी, ठीक है। हरियाणवी जो है वो 22 राजभाषाओं में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देवनागरी लिपि से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है। तो देवनागरी का प्रयोग बहुत व्यापक नहीं है। तो देखिए पहला ये गलत हो गया, ठीक है। देवनागरी का प्रयोग जो है क्या है? व्यापक है। तो देवनागरी का प्रयोग जो है बहुत व्यापक है, ठीक है बहुत व्यापक है यानी नहीं। तो ये वाला हमारा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देवनागरी का प्रयोग बहुत व्यापक नहीं है, तो ये गलत है इसमें। और राइट क्या हो जाएगा? देवनागरी का प्रयोग बहुत व्यापक है, ठीक है। जैसा आपको पता है कैथी, महाजनी, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है मराठी, नेपाली, इन सभी का विकास किससे हुआ है? देवनागरी से। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, बिल्कुल सही है। यह बाई ओर से दाई ओर लिखी। बाधा से आप याद रखो, बाधा, ठीक है बाधा, इस तरह से आप रखो तो ये कभी नहीं भूलोगे। देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं दाएं लिखी है, तो बाधा को आप याद रखो। महाजनी का विकास देवनागरी से हुआ है, जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन है। तो निम्न में से ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन है। तो देखिए ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन है तो वो मैं पहले आपको बता दूं, शेष, सह,
ये तो आपको पता है चारों कि ये ऊष्म या संघर्षी हैं। जो हमारे आगत व्यंजन होते हैं, आगत कौन कौन से होते हैं? वैसे कावी होता है लेकिन मैं खांसी लगा रहा हूँ क्योंकि हमें कौन से वाले पता करने हैं इसमें, ऊष्म और संघर्षी। खा, उसके बाद आता है गा, ठीक है, इसके नीचे ये कौन जरूर आप याद रखें क्योंकि आगत वाला है। जा और वाह, ये जो होते हैं, ठीक है, चार ये वाले और चार ये वाले, ये ऊष्म या संघर्षी होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सभी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा पहला वाला, ठीक है, अलौकिक। कौन सा हो जाएगा? अलौकिक। अब अच्छोड़ी को इस तरह से नहीं लिखा जाता है, आपको पता है। अच्छोड़ी में जो है क्या आती है? दो मात्रा आती है। कितनी मात्राएं आती हैं? दो मात्राएं आती हैं। धुआं, धुआं देखिए किस तरह से लिखा जाता है, छोटे ऊ की मात्रा आती है धुआं में, जो है छोटे ऊ की मात्रा आती है। श्रीमती, श्रीमती जो लिखा जाता है गाइस, वो लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है, श्रीमती। तो ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी, किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें देखो, तो आ रहा है, ठीक है। तो ये किसकी पहचान होती है? तो ये पहचान होती है मिश्र वाक्य की, ठीक है। जैसे मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है? कि, जो, क्योंकि, ठीक है, यदि मेहनत करोगे तो, ठीक है, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, अगर, ठीक है, अगर या यदि। तो इस तरह से आपको, आप कोई भी या तो सरल वाक्य जो हमारे, सॉरी, जो संयुक्त वाक्य हैं, या तो आप उनकी पहचान याद कर लो, या आप मिश्र वाक्य की पहचान याद कर लो। तो आप किसी में से एक की पहचान याद कर लो, ठीक है, आपको दूसरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप याद रखना, अगर मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी, कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, अनविति में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले हम अनविति को जो है तोड़ लेते हैं। तो ये टूटेगा अनु प्लस इति में। किसमें टूटेगा? अनु प्लस इति में जो है ये टूटेगा। तो अनु का छोटा उ और ई ले लेंगे, तो ये किसका निर्माण करेगा? वी का। और वी किसकी पहचान होती है? या रा वा, ये पहचान होती है यड़ संधि की। किसकी पहचान होती है? यड़ संधि की। यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्कृत का उपसर्ग है। तो देखिए, आपको पता है संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? 22। कितने हैं? 22। अब इसमें से कौन सा पूछ रहा है आपसे? संस्कृत का उपसर्ग है। तो इसमें जो संस्कृत का उपसर्ग है वो है ऑप्शन सी, यानी निर, ठीक है। आप 22 के 22 याद कर सकते हैं अगर आप इनको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से, अति, अधि, अनु, अप, अभी, अब, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वी, समसु, ठीक है। 22 है, 22 को आराम से याद कर सकते हैं। हिंदी के जो प्रत्यय होते हैं वो आपको पता है 13 होते हैं। उर्दू या फारसी के जो होते हैं वो 19 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो निम्न में से जो है गलत युग्म का चयन कीजिए। मुकदमा अरबी, अरबी भाषा का, बिल्कुल सही है। बुखार फारसी का है, बिल्कुल सही है। बारूद पुर्तगाली, देखिए बारूद पुर्तगाली नहीं है, ठीक है। बारूद जो है पुर्तगाली नहीं है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तुर्की। गलीचा तुर्की का है, बिल्कुल सही है। अब देखिए तुर्की में आप जो तुर्की भाषा के हैं वो याद रखो आप, मेन मेन तुर्की में जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हमारा कैंची, तुर्की का ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। चाकू, ठीक है, तमंचा, तोप, दारोगा, चम्मच, बारूद मैंने आपको बता दें गनीमत, ठीक है, गनीमत, ताश, ठीक है। तो ये जो है तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो घटी का क्या घड़ा होता है? देखिए घटी का घड़ा नहीं होता है, घटी का होता है घड़ी, ठीक है। घटी का क्या होता है? घड़ी। और घट जो होता है घट, ठीक है, घट का होता है घड़ा, घट का होता है घड़ा। शीशक का शीशा, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए हस्ती का हाथ नहीं होता है, हस्ती का होता है हाथी, ठीक है। हस्ती का यानी हाथी का पर्यायवाची है हस्ती। और हाथ जो है ये होता है अस्त, ठीक है। अस्त का क्या होता है? हाथ। बिल्व,
बिल्व का होता है बैल। क्या होता है गाइस? बिल्व का बैल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से अन्य पुरुष को पहचानिए। तो निम्न में से अन्य पुरुष को पहचानिए, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उनसे। ठीक है। अब देखिए, आपको पता है सर्वनाम में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? एक उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हमारा मैं, मेरा, मुझे, हम, हमने, हमको। ठीक है। और मध्यम में क्या आता है? तू, तुम, तुमने, आपने, आपको। और अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं? वे, वह, ये, यह, उन, उनसे, उनको, इन्हें, उन्हें। ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि अन्य पुरुष में कौन सा है, मध्यम पुरुष में कौन सा है और उत्तम पुरुष में कौन सा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पावस किसका पर्यायवाची है? तो पावस किसका पर्यायवाची है? बारिश का, अग्नि का, सूर्य का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो देखिए, पावस जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो आप याद रखना, बारिश का। ठीक है, बारिश। बारिश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वर्षा, बरसात, वर्षण, वृष्टि। ठीक है, वृष्टि और पावस। तो पावस किसका पर्यायवाची है? बारिश का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो पक्ष का क्या पक्षी होता है? देखिए, पक्ष का होता है विपक्ष। क्या होता है? विपक्ष। तो पक्ष का हो जाएगा विपक्ष। परुष। ठीक है, परुष का क्या होता है? तो परुष का होता है कोमल। क्या होता है? कोमल। दुर्दांत। ठीक है, दुर्दांत। तो दुर्दांत का जो होता है हमारा क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। तिक्त। तिक्त का जो होता है वो क्या होता है? मधुर। क्या होता है गाइस? मधुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो देखिए, मनोहर श्याम जोशी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था गाइस, ये मिला था 2005 में। और किसके लिए मिला मिला था? क्याप उपन्यास के लिए। ठीक है, क्याप उपन्यास के लिए। अब देखिए, 2000 में जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये मिला था मंगलेश डबराल जी को। किनको मिला था? मंगलेश डबराल जी को। हम जो देखते हैं। ठीक है, हम जो देखते हैं, ये इनका काव्य था। 2002 में मिला था राजेश जोशी को। ठीक है, 2002 में मिला था राजेश जोशी को, दो पंक्तियों के बीच में, ये भी इनका काव्य था। 2004 में मिला था वीरेन डंगवाल जी को। ठीक है, किनको मिला था? वीरेन डंगवाल जी को, दुष्चक्र में सस्ता के लिए। ये भी क्या था? इनका एक काव्य था। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो देखिए, डेस्क के लिए जो समाचारों की आपूर्ति करता है गाइस, वो कौन करता है? तो डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति करता है, कौन करता है? हर रिपोर्टर। कौन करता है गाइस? हर रिपोर्टर। तो ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूट्यूब ट्रिपल एस के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। देखिए, मल्टीपल क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है कि इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगर आप डेली मल्टीपल क्वेश्चन लगाते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो काफी बेहतर हो जाती है। एक तो आप पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मल्टीपल लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो है क्वेश्चन वो अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।